नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार मिशन सिलेक्शन पे हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। चलो जी, कुछ के नाम ले लेते हैं। रोशनी मौर्य, रजनीश, राधा रानी। गुड आफ्टरनून सर, इतना लेट क्लास? गुड़िया 1 मिनट पहले आ गया मैं। राधा रानी क्या बोल रही है गुड़िया? नंदन कुमार यादव, मेरे भाई गुड आफ्टरनून। 1 सेकंड दे दे बस मुझे, 1 सेकंड दे दें आप लोग। चलें जी। अंजलि शर्मा गुड आफ्टरनून। भारत ध्रुव, उज्जवल, यशस्वी, सोना, प्रशांत, आरव, अखिल, नेहा, दिव्या, गुड आफ्टरनून। वेरी 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 गुड आफ्टरनून। चलें जी, सेशन का आगाज करते हैं। आप और हम जो है मिलके क्या पढ़ रहे हैं मेरे छोटे भाई बहनों? हम पढ़ रहे हैं कैलेंडर। और कैलेंडर की हमने क्या है, कैलेंडर की एक क्लास पढ़ ली है। और कैलेंडर में हमने जो है 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। क्या क्या पढ़ लिया हमने कैलेंडर में? हमने कैलेंडर में मेरे छोटे भाई बहनों, हमने जो है नॉर्मल ईयर मतलब कि साधारण वर्ष क्या होता है उसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ लिया। लीप ईयर, लीप वर्ष या अधिवर्ष आपका क्या होता है वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद में तीसरा टॉपिक सेंचुरी लीप ईयर मतलब कि शताब्दी लीप वर्ष या शताब्दी अधिवर्ष आपने और हमने मिलके जो है पढ़ लिया। चलो जी, यहाँ से सेशन का आगाज करेंगे फिर से भाई साहब। आपका सेशन नंबर 2 है और आज हमारा टारगेट होगा हम ओड डे को कंप्लीट पढ़ लें। विषम दिन क्या होते हैं उसके बारे में हम जो है आप और हम मिलके कंप्लीट पढ़ लें। चलिए, सबसे पहले मैंने कल आपको बताया था, टाइप में बताया था, एक बार फिर से जो है लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले टाइप देखो, आपको पता है जब मैं किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करता हूं तो उससे सबसे पहले आपको ये बता के चलता हूं कि हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। क्लियर मेरे छोटे भाई बहनों? चलो जी, हमें पढ़ना क्या क्या था। सबसे पहले आपको और हमें जो है पढ़ना था भाई साहब आपका जो है नॉर्मल ईयर। क्या पढ़ना था मेरे छोटे भाई बहनों? हमें पढ़ना था नॉर्मल ईयर मतलब कि साधारण वर्ष। दूसरे नंबर पे हमें पढ़ना था आपका जो है, हिंदी में बोलता रहूंगा, इंग्लिश में लिख रहा हूं, लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब आपका जो है लीप वर्ष या अधिवर्ष। तीसरे नंबर पे आपको और हमको क्या पढ़ना था? सेंचुरी। सेंचुरी लीप ईयर। सेंचुरी लीप ईयर आप और को और हमको पढ़ना था। चौथे नंबर पे हमको जो है, जो आज पढ़ना है उसका नाम है ओड डे। ओड डे का मतलब मेरे छोटे भाई बहनों विषम दिन। पांचवें नंबर पे हमको वेरी सबसे इंपॉर्टेंट आपका पांचवा नंबर है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, और जिसका नाम है भाई आपका रेफरेंस। रेफरेंस कैलेंडर। इसमें मैं आपको 3 केस पढ़ाऊंगा। पांचवें नंबर पे आपको और हमको क्या पढ़ना था? रेफरेंस कैलेंडर। चलो जी, इसके बाद छठे नंबर पे आपको और हमको पढ़ना था स्टैंडर्ड डेट। स्टैंडर्ड डेट। सातवें नंबर पे हमको पढ़ना है भाई साहब रिपीटेड कैलेंडर। रिपीटेड कैलेंडर। और आठवें नंबर पे हमको पढ़ना है रिलेटेड टू सेंचुरी। रिलेटेड टू सेंचुरी। चलें जी, चलें। गुड़िया आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता ना सारी चीजें, राधा रानी। हमारे अकॉर्डिंग भी तो होती हैं, बहुत सारी क्लास होती हैं। आपके अकॉर्डिंग कहूंगा, दूसरा बच्चा ये कहेगा मेरी गुड़िया मेरे अकॉर्डिंग करो। भाई सब चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। आप इस एक काम करो, अगर आपका इस टाइम दिमाग खराब होता है राधा रानी जी, तो आप इस क्लास को रिकॉर्डिंग मोड में देख लिया करो जब आपका मन करे। ठीक है, मत दिमाग खराब करो गुड़िया आप अपना। तो कुल मिला के मेरे छोटे भाई बहनों, हमको जो है 8 टॉपिक पढ़ने थे। कौन सा? नॉर्मल ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी लीप ईयर, ओड डे, रेफरेंस कैलेंडर, स्टैंडर्ड डेट, रिपीटेड कैलेंडर, रिलेटेड टू सेंचुरी। अगर मैं इसमें बात करूं मेरे छोटे भाई बहनों, तो हम जो है 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं कल वाली क्लास में। एक नॉर्मल ईयर साधारण वर्ष हमने पढ़ लिया। एक हमने लीप ईयर मतलब कि आपका लीप वर्ष या अधिवर्ष हमने पढ़ लिया। सेंचुरी लीप ईयर मतलब कि शताब्दी लीप वर्ष हमने पढ़ लिया। और आज हमारा फाइनल टारगेट क्या होगा? आज हमारा टारगेट होगा कि हम इस वाले टॉपिक को कंप्लीट पढ़ लें। ये टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बिना कोई भी क्वेश्चन मेरे भाई आपका नहीं बनता जब तक आप ओडे कंप्लीट पढ़ ना लो मेरे भाई। क्लियर? चलो जी, यहां से आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है आपका और हमारा ओडे। चलो जी, करते हैं टॉपिक का आगाज। आपका क्या है? ओडे।
ओड डे। ओड डे को हिंदी में बोलते हैं मेरे छोटे भाई बहनों विषम दिन। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे छोटे भाई बहनों ओड डे। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, ओड डे होता क्या है मेरे भाई। चलेंगे, सबसे पहले आप और हम जो है पढ़ेंगे ओड डे आपका होता क्या है। ओड डे, आपके सामने कोई ना कोई नंबर होगा मेरे छोटे भाई बहनों। भाई करा दी पीडीएफ अपलोड, करा दी पीडीएफ अपलोड, भाई देख लो पीडीएफ अपलोड करा दी। अब ऐसे ऐसे कमेंट करोगे, आप पहले देख के आते हो नहीं, ठीक है, आप देख के आते हो नहीं और इधर कमेंट करना स्टार्ट कर देते हो। आप एक बार जाके देखो कल की क्लास की, क्या मैंने पीडीएफ अपलोड नहीं कराई, क्या मैंने अपलोड नहीं कराई। भाई गलती आपकी नहीं है, मेरी गलती है, मैं आपके कमेंट पढ़ लेता हूँ, कोई नहीं, चलो भाई अब से नहीं पढ़ने का, भाई इग्नोर करूंगा ऐसे कमेंटों को, ठीक है, पहले देख के आया करो। चलें जी, ओड डे। ओड डे का मतलब आपका होता है विषम दिन। मेरे छोटे भाई बहनों, आपके सामने कोई ना कोई नंबर होगा, अगर कोई नंबर मेरे भाई 7 से बड़ा नंबर आ जाए तो उसे ओड डे में बदल लेते हो आप जो है। हरीश कुमार, वेलकम है भाई साहब, मोदी नगर वालों, आपका पड़ोसी हो आप तो मेरे। चले जी, ओड डे क्या होता है मेरे भाई, कोई भी नंबर अगर 7 से बड़ा हो तो 7 से भाग करने पर, मेरे छोटे भाई बहनों, 7 से भाग करने पर, 7 से भाग करने पर ऐसे लिख लो आप, यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या, कोई संख्या 7 से बड़ी हो तो उसे 7 से भाग करने पर, 7 से डिवाइड करने पर, है ना, भाग करने पर जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, शेषफल का मतलब इंग्लिश में रिमाइंडर, जो शेषफल बचता है उसे ओड डे या विषम दिन कहते हैं, उसे ओड डे या विषम दिन कहते हैं, हिंदी में विषम दिन, ओड डे कहा जाता है, कहा जाता है। यदि कोई संख्या, मेरे छोटे भाई बहनों, यदि कोई संख्या 7 से बड़ी आ जाए, कोई भी नंबर अगर 7 से बड़ा है तो उसे आप 7 से भाग करोगे, डिवाइड करोगे, और जो भी रिमाइंडर, जो भी शेषफल बचेगा उसे आप ओड डे कहते हो। क्या कहते हो उसे मेरे भाई, ओड डे कहते हो। जैसे मैं यहाँ पे आपका एक नंबर ले रहा हूं, मैं यहाँ पे आपका एक नंबर लिया 12, अब इस 12 में आप मुझे बताओ कितने ओड डे होंगे। तो करने का तरीका, 7 से भाग कर दो, 7 एकम क्या बचा आपका, 7 आया, 12 में से 7 गए, कितने बचे आपके 5। तो यहाँ पे ओड डे क्या होएगा, आप बोलोगे निखिल भैया यहाँ पे ओड डे जो होगा वो 5 होगा। हम 7 से ही क्यों भाग करते हैं, हम 7 से ही क्यों भाग करते हैं, 7 से भाग करने का ये एक राउंड में घूमती है चीजें। कैसे, आपको पता होगा दिनों की संख्या 7 होती है, जैसे आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, और ये 7 दिन बाद फिर से राउंड में घूमना स्टार्ट हो जाता है। ये राउंड में फिर से जो है रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, इन दिनों का फिर से दोबारा आने स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए हम चीजों को 7 से भाग करते हैं। तो जो भी संख्या 7 से बड़ी हो तो उसे भाग आप किससे करोगे, 7 से भाग करोगे, और 7 से भाग करने पर जो भी रिमाइंडर, जो भी शेषफल बचता है उसे आप ओड डे या विषम दिन कहते हैं। अगर मैं बात करूं ओड डे आपके क्या क्या, कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अगर मैं डिटेल में लिखूं, ओड डे आपके क्या क्या होते हैं, ओड डे कौन कौन सा नंबर आपका ओड डे होता है मेरे भाई। तो ओड डे की अगर मैं बात करूं तो ओड डे आपके जो होते हैं मेरे छोटे भाई बहनों, ये ओड डे आपके 7 होते हैं। कितने होते हैं, ओड डे आपके मेरे छोटे भाई बहनों 7 होते हैं। और 7 कौन कौन से होते हैं, एक आप बोलोगे निखिल भैया, एक तो ओड डे होता है 0, एक ओ, एक 2, एक 3, एक 4, एक 5 और एक 6।
ये ओड डे होते हैं आपके। मैक्स आपके ज्यादातर ओड डे ये होते हैं, जिस भी नंबर से आप भाग कर रहे हो उससे नीचे की जितनी संख्या होंगी वो मेरे भाई आपका जो है आपका क्या होता है, वो आपका मेरे छोटे भाई बहनों ओड डे होता है। क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे भाई? ओड डे का मतलब विषम गिन। सात से अगर कोई नंबर सात से बड़ा दिखे, इनमें सात से भाग करने की जरूरत नहीं होती इन नंबरों में। क्यों? क्योंकि ये तो भैया सात से छोटे हैं। मैंने क्या लिखा है, यदि कोई संख्या सात से बड़ी हो तो उसे सात से भाग करने पर जो भी शेषफल जो भी रिमाइंडर बचेगा उसे आप क्या बोलते हो, उसे आप ओड डे बोलते हो। चलिए अब देखते हैं ओड डे के टाइप। ओड डे मेरे छोटे भाई बहनों दो प्रकार का होता है, विषम दिन आपके दो प्रकार के होते हैं। चलो जी यहां से पढ़ते हैं आगे। चलो जी यहां से मैं लिखता हूं भाई साहब आपका ओड डे क्या है मेरे छोटे भाई बहनों, ओड डे। क्लियर? ओड डे मेरे छोटे भाई बहनों आपका दो प्रकार का होता है, टू टाइप का होता है। आप बोलोगे निखिल भैया कौन कौन सा होता है? एक ओड डे होता है भाई साहब आपका पॉजिटिव, और दूसरा ओड डे होता है नेगेटिव। कुछ ओड डे आपके पॉजिटिव होते हैं, कुछ ओड डे आपके पॉजिटिव होते हैं, और कुछ ओड डे मेरे भाई आपके नेगेटिव होते हैं। ठीक है? और दोनों का यूज भाई साहब आपके कैलेंडर में है, बड़ा जबरदस्त यूज है। ठीक है? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, देखो आपका जैसे आपका यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा मेरे छोटे भाई बहनों, मैंने यहाँ पे नंबर लिखा आपका जो है आपका लिख दिया 5, जिसके सामने कोई सिंबल नहीं, वो आपका किसका होता है मेरे भाई? प्लस का होता है। चाहे इसके सामने मैं प्लस लगाऊं या ना लगाऊं कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी भी सिंबल किसी भी नंबर के सामने कोई सिंबल ना हो तो वो सिंबल आपका प्लस का आपका होता है। तो ये प्लस का 5 है। आप किसी भी ओड डे को पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल सकते हो। कैसे मेरे भाई? अगर ये 5 है तो आपका दूसरा वाला आपका ओड डे क्या आना चाहिए भाई साहब? आप मुझे बताओ, आपका ओड डे आपका 7 से भाग करते हो तो याद रखना आप इस 5 में क्या जोड़ोगे जो आपका 7 बन जाए? मुझे बताओ। आप बोलोगे निखिल भैया ये आपका प्लस का आपका ओड डे है 5, मुझे इसका नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव कैसे बनाओगे भैया? आपके ओड डे किससे भाग करते हो? ओड डे के लिए आपका नंबर होता है 7। अब इस 5 को 7 बनाओ, 5 में क्या जोड़ोगे जिससे ये 7 बन जाए? आप बोलोगे निखिल भैया 5 में आप हम जो है 2 जोड़ेंगे तो हमारा 7 बन जाएगा, तभी तो 7 बनेगा। 7 बनाना भाई, 5 में मैंने 2 जोड़ा तभी तो 7 बना। अगर ये ओड डे पॉजिटिव है तो ये ओड डे भाई साहब नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। भाई इससे मैंने जो है पॉजिटिव से नेगेटिव बना के आपको दिखाया। चलो जी एक और जो है एक और ले लेते हैं भाई साहब। अगर मैं यहाँ पे ओड डे लिखूं, मेरे पास ओड डे भाई साहब आपका मेरे पास है ओड डे 3, तो इसे पॉजिटिव में बदल के दिखाओ। पॉजिटिव में ओड डे क्या होगा? तो आपको और हमको पता है भाई ओड डे आपका 7 होता है, 7। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ 7 बनाओ, 3 में आप क्या जोड़ोगे जिससे 7 बन जाए? 3 में आप क्या जोड़ोगे जिससे 7 बन जाए? आप बोलोगे निखिल भैया 3 में हम जो है 4 जोड़ेंगे। 3 में हम क्या जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे तभी तो 7 बनेगा। माइनस को भूल जाओ। अगर ये ओड डे माइनस का है तो दूसरा आपका ओड डे पॉजिटिव होगा। क्लियर मेरे भाई? एक पॉजिटिव से आप नेगेटिव ओड डे बना सकते हो और नेगेटिव से आप पॉजिटिव बना सकते हो। जैसे यहाँ पे आपका मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आपका मैंने लिख दिया भाई साहब, आपका मैंने यहाँ पे लिखा एक आपका ओड डे है भाई साहब आपका 2, इससे नेगेटिव ओड डे बना के दिखाओ। अगर पॉजिटिव का ओड डे आपका 2 है तो इससे नेगेटिव बना के दिखाओ। आप बोलोगे निखिल भैया हमें पता है ओड डे आपका क्या होता है 7। तो आप मुझे बताओ दो में क्या नंबर जोड़ोगे? दो में क्या नंबर जोड़ोगे जिससे आपका ओड डे 7 बन जाए? प्लस माइनस भूल जाओ अभी। आप बोलोगे निखिल भैया हम जो है दो में 5 जोड़ेंगे तभी तो ओड डे निखिल भैया, तभी तो ओड डे निखिल भैया आपका जो है 7 बनेगा। तभी तो 7 बनेगा, 5 और 2 7। अब ये अगर ओड डे भाई साहब पॉजिटिव है तो ये वाला ओड डे क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये ओड डे क्या होगा? नेगेटिव। ऐसी इधर जो है एक और बना लेते हैं भाई साहब, एक और सीख लेते हैं एक और बना के। अगर कोई ओड डे मेरे छोटे भाई बहनों यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, अगर कोई ओड डे यहाँ पे आपका जो है क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका जो है पॉजिटिव में आपका जो है यहाँ पे नेगेटिव में मान लिया 6 है, इसे आप पॉजिटिव में बदलो। पॉजिटिव में ओड डे क्या होगा? तो आप बोलोगे निखिल भैया हमें पता है ओड डे आपका टोटल 7 होता है। तो आप मुझे बताओ 6 में क्या जोड़ोगे जिससे 7 बन जाए? आप बोलोगे निखिल भैया 6 में हम 1 जोड़ेंगे। 6 में हम क्या जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे। अगर ये नेगेटिव है तो निखिल भैया दूसरा वाला ओड डे आपका पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है मेरे छोटे भाई बहनों? तो मैंने आपको बताया ओड डे मेरे छोटे भाई बहनों दो टाइप के होते हैं।
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल सकते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल सकते हो, और बदलने का मैंने आपको जो है अच्छे से तरीका भी बता दिया। याद रखना, नोट डाउन कहीं लिख लो। अगर कोई ओड डे आपका जो है मेरे छोटे भाई बहनों 3 से बड़ा बनता नजर आए, 3 से अगर ओड डे ज्यादा है आपका बड़ा हो, प्लस में 3 से अगर ओड डे बड़ा हो, तो उसे नेगेटिव में बदल लोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। और कैसे शॉर्ट होगा वो शॉर्ट करना मैं बताऊंगा। मैंने क्या बोला, अगर आपका ओड डे आपका पॉजिटिव में 3 से बड़ा आ जाए, 3 से बड़ा 4 5 6 ऐसे आ जाए, तो उसे आप नेगेटिव में बदल लिया करो। वहां से क्वेश्चन आपका थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। क्लियर? एक बार थम्स का सिंबल दे दे मुझे सारे। चलो जी, अब यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन भी करा देता हूं आपके ओड डे से रिलेटेड। पहले कुछ जो है आपकी कुछ चीजें हैं उनको लिख लेते हैं। एक टेबल बनाओ भाई साहब, एक टेबल बनाने की कोशिश करें सारे के सारे बच्चे। एक टेबल बना ले भाई साहब, एक टेबल बना लेते हैं। ये मैंने जो है एक टेबल बना ली भाई। इस टेबल में यहाँ पे आप लिखो भाई साहब आप दिन। यहाँ पे आप लिखोगे दिनों की संख्या, और दिनों में आपको मुझे बताना है कितने ओड डे होंगे। इन दिनों में आपके कितने ओड डे होंगे। चलो जी, यहाँ पे दिनों की संख्या मैं लिख रहा हूं। अब मैंने लिखा यहाँ पे आपका दिनों की संख्या 7। अगर दिन 7 है तो इसमें ओड डे बताओ कितने होंगे। अगर आपके पास 7 नंबर हैं तो इसमें ओड डे बताओ। मैंने आपको बताया, आपका अगली कोई संख्या 7 या 7 से, भैया अगर कोई संख्या, एक सेकंड मेरे भाई, एक मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा था मैं थोड़ा सा, यदि कोई संख्या 7 या 7 से बड़ी, ऐसे लिख लो भाई, 7 या 7 से बड़ी, या तो 7 हो। यदि कोई संख्या 7 या 7 से बड़ी, 7 से बड़ी, ये लिखना, बड़ी हो, यदि कोई संख्या 7 या 7 से बड़ी हो। चलो जी, आप मुझे बताओ, अगर 7 आपके पास है, आंसर आना स्टार्ट हुआ 0। वेरी गुड। मैंने बताया अगर कोई संख्या 7 या 7 से बड़ी आ जाए तो उसे 7 से भाग करो, 7 एकम क्या हुआ 7। क्या बचा भाई साहब आपका 0। तो यहाँ पे जो शेषफल बच जाता है, जो रिमाइंडर बचता है, वो ओड डे होता है। तो आप बोलोगे निखिल भैया 7 दिनों में ओड डे की संख्या कितनी होगी, 0। चलो जी, आगे मुझे बताओ, आपका जो है 12 दिनों में ओड डे कितने आएंगे। अगर आपका जो है 12 दिन है आपके पास, तो इसमें ओड डे मुझे बताओ कितने ओड डे बनेंगे। तो कैसे, अगर कोई नंबर 7 से बड़ा आ जाए तो उसे 7 से भाग करते हैं, 12 को भाग करो 7 से। चलो जी, 7 एकम आपका 7 आया, 12 में से 7 गए, आप बोलोगे निखिल भैया 5। और जो ये रिमाइंडर, जो ये शेषफल बचता है, इसे ओड डे बोलते हो। आप बोलोगे निखिल भैया बिल्कुल जी आपका 5 है। क्या बोलोगे, निखिल भैया यहाँ पे आएगा 5। अगर मैं आपसे पूछूं आपके दिनों की संख्या मेरे भाई, अगर मैं कर दूं 14, तो 14 में ओड डे क्या होंगे। ओड डे निकालने का तरीका आपको आ चुका। जो भी नंबर 7 या 7 से बढ़ा जाए, 7 से भाग कर दो। आप बोलोगे निखिल भैया 7 दूनी 14 है। निखिल भैया यहाँ पे तो आपका 0 बच गया, तो 14 दिनों में ओड डे आप बोलोगे निखिल भैया 0। क्लियर? चलो जी, आगे मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूं, इसमें आप मुझे बताओ 15 दिनों में आप मुझे ओड डे बताओ कितने होंगे। आप बोलोगे निखिल भैया आप जो है 7 से भाग कर दो। 7 से भाग करा, 7 दूनी 14 है। 15 में से 14 गए, कितना बचा, 1। और जो रिमाइंडर जो शेषफल बचता है वो ओड डे होता है भाई साहब 1। चलो जी, आगे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आगे मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपके 28 दिनों में ओड डे कितने होते हैं। कैसे करोगे भाई, ओड डे निकालने का तरीका आपको आ चुका। 7 से भाग कर दो जो भी नंबर दे। 7 से भाग करा, 7 चौक आपका 28 हुआ, और 28 में से 28 गया, क्या बचा 0। तो शेषफल 0, तो ओड डे इसमें कितना आएंगे 0। चलो जी, आगे यहां से मुझे बताओ आप 29 दिनों में, 29 डे में आप मुझे बताओ ओड डे कितने होंगे। एक सेकंड, इसे थोड़ा सा लेंथी कर लेता हूं भाई, एक सेकंड दे दे बस मुझे, एक सेकंड दे दे, थोड़ा सा इसे नीचे तक कर लेता हूं, क्योंकि थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। चले मेरे छोटे भाई बहनों, बताओ इसमें मैंने क्या लिखा, 29 दिनों में आप मुझे बताओ कितने ओड डे होंगे। चले भाई, चलो जी, यहां से क्या करोगे, 7 से भाग करोगे, 7 से भाग करो। चलो जी, करते हैं 7 से भाग। 7 चौक क्या हुआ, आप बोलोगे निकले भैया 28, 9 में से 8 गया, 1 यहाँ पे शेषफल 1। तो 29 दिनों में ओड डे कितने होंगे आपके, 1। चलो जी, आगे बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं 30 दिनों में ओड डे कितने होंगे। आप बोलोगे निखिल भैया 30 को 7 से भाग कर दो भैया। 7 से भाग करा, 7 चौक 28, 30 में से 28 गया, आपका क्या बचा, आप बोलोगे निखिल भैया 2। तो आपके 30 दिनों में आपके ओड डे भाई साहब 2। चलो जी, 31 में बताओ कितने होंगे। 31 में आप बोलोगे निखिल भैया 7 से भाग करके देख लेते हैं, हमें तरीका मालूम है।
7 चौक क्या हुआ 28, 31 में से 28 गया, आप बोलोगे निकल भैया 3, और जो रिमाइंडर जो शेषफल बचता है उसे आप ओड डे कहते हैं, तो यहाँ पे 3। तो इस टेबल से हमने जो है मेरे छोटे भाई बहनों, हमने कोई भी नंबर लिया और नंबर से ओड डे निकाला सीख लिया। एक बार हार्ट का सिंबल दो और मुझे बताओ क्लियर है? कोई भी नंबर अगर आपके पास आएगा, क्या आप उसमें ओड डे निकाल सकते हो, विषम दिन निकाल सकते हो? आप बोलोगे निखिल भैया बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपके सामने लाना चाहूंगा। भाई ये आपके जो 7 है भाई साहब, ये जो आपका 7 है, 7 का मतलब क्या है? 7 का मतलब आप यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हो भाई, यहाँ पे ये इसका मतलब वीक, वीक का मतलब सप्ताह, वीक का मतलब क्या है? 7 दिन। अगर किसी में 7 दिन होता है, 7 दिन से मिलके एक सप्ताह बनता है, एक वीक बनता है, तो आप इसे बोल सकते हो निखिल भैया एक वीक में कितने ओड डे होते हैं? 0। एक वीक में कितने ओड डे होते हैं? 0 बोल सकते हो ना भाई। भाई एक सप्ताह कितने दिनों से मिलके बना होता है? आप बोलोगे निखिल भैया 7 दिनों से। अगर 7 दिन में ओड डे 0, तो आप जो है 7 दिन की जगह एक सप्ताह भी तो ले सकते हो, एक वीक भी तो ले सकते हो। आप बोलोगे निखिल भैया बिल्कुल। चलो जी आगे, ये वाले जो आपके ये नंबर है नीचे के 4, ये नीचे के 4 जो नंबर हैं, ये 4 नंबर आपके जो है आपके महीने हैं, मंथ है। क्या है? आपके मंथ है। और यहां से आपको भी याद रखना है आगे के लिए, क्या याद रखना है? मंथ। मंथ का मतलब ये मेरे भाई महीना। अगर किसी महीने में 28 दिन होते हैं, तो उसमें ओड डे 0 आएंगे, याद रखना आगे तक भाई। ओड डे क्या है? 0 आएंगे। अगर किसी महीने में दिनों की संख्या जो है आपका जो है दिनों की संख्या 29 होगी, जैसे आपके फरवरी में 29 दिन होते हैं, तो ओड डे उसमें हमेशा 1 आएगा। जिस भी महीने में दिनों की संख्या 30 होगी, उसमें याद रखना ओड डे 2 आता है। जिस भी महीने में दिनों की संख्या 31 होगी, उसमें ओड डे भाई साहब 3 आएगा। क्लियर हो? क्लियर हो मेरे छोटे भाइयों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? आप बोलोगे निखिल भैया नहीं। चलो जी आगे कुछ चीजें नोट करने वाली हैं, वो चलते हैं। चलें जी, आगे की चीजें नोट रखने वाली हैं। एक नॉर्मल ईयर में, नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर का मतलब साधारण वर्ष। एक नॉर्मल ईयर, या हिंदी में आप बोल सकते हो साधारण वर्ष। एक नॉर्मल ईयर मतलब कि हिंदी में साधारण वर्ष में ओड डे आपको मुझे बताना है। में ओड डे कितने होते हैं मुझे बताओ भाई। सबसे पहले हमें एक चीज मालूम है, आप बोलोगे निखिल भैया हमें एक चीज मालूम है, और वो चीज मालूम क्या है? कि निखिल भैया आपका साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? आप बोलोगे निखिल भैया 365। कल ही बताया था, कल आपने बेसिक से कैलेंडर समझाया था, आपने बताया था एक साल में आपके जो है 2 टाइप के कैलेंडर होते हैं। एक तो आपका जो है कैलेंडर में 2 टाइप के आपके जो है ईयर होते हैं, एक होता है नॉर्मल ईयर, एक लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में निखिल भैया 365 दिन, और लीप ईयर में कितने आपके जो है 366। अब यहां आपके पास नंबर है, इस नंबर से आप जो है क्या कर सकते हो भैया, इस नंबर को 7 से भाग करके देख लो कितने शेषफल बचता है, कितना रिमाइंडर बचता है। जितना रिमाइंडर बचेगा उतने ओड डे होंगे। चलो जी 7 से भाग करा, 7 पंजे आपका क्या हुआ 35, 36 में से 35 गया, एक बचा, ऊपर से 5 उतारा, 7 दूनी क्या हुआ आपका 14, 15 में से चूके गए आपका क्या बचा 1। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? यहाँ पे आप बोलोगे निखिल भैया, यहाँ पे आप बोलोगे निखिल भैया अभी हमने जो है निकाला है कि आपका जो साधारण वर्ष होता है उसमें आपका ओड डे कितने होते हैं निखिल भैया? 1 होता है। कितना ओड डे होंगे भाई साहब? आपका 1 ओड डे होंगे। तो हमें कंफर्म पता चल गया एक साधारण वर्ष में कितने ओड डे होते हैं, एक नॉर्मल ईयर में आपके 1 ओड डे होता है। चलो जी अगला वाला लाइन, अगली वाली लाइन भी आपको जो है बतानी है मुझे। अब इसका आंसर देना आपको, मुझे ये बताना है मेरे छोटे भाई बहनों कि एक लीप ईयर में, एक लीप ईयर में, एक लीप ईयर में ओड डे, एक लीप ईयर में मतलब कि लीप वर्ष या अधिवर्ष बोलते हैं इसे हिंदी में। अधिवर्ष भी बोलते हो और लीप वर्ष, अधिवर्ष या लीप वर्ष, ठीक है। में ओड डे कितने होते हैं? चले आंसर करें मेरे छोटे भाई बहनों, आंसर करो। आप बोलोगे निखिल भैया कल आपने बताया था कि आपका जो है ये जो है आपका जो है लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। कितनी होती है? 366। अब आपके पास नंबर तो आ चुका मेरे भाई। जब नंबर आ चुका तो भाई साहब जो नंबर आया उसको किससे भाग कर दो? 7 से। 7 पंजे क्या हुआ आपका 35 हुआ भैया, 6 में से 5 गया, एक बचा,
यहाँ पे ऊपर 6 उतारा, 16 हुआ, 7 दूनी आपका 14 हुआ, 16 में से 14 गया, आप बोलोगे निखिल भैया 2, तो निखिल भैया आपका जो है 366 दिन में आपके कितने ओड डे होंगे? 2। तो आप बोल सकते हो नॉर्मल ईयर मतलब कि साधारण वर्ष में ओड डे 1 होता है, और लीप ईयर मतलब कि आपका जो है अधिवर्ष में ओड डे आपका 2 होता है। चलो जी आगे, आगे अगली लाइन में आप मुझे बताना, आप मुझे यहां पे बताना मेरे भाई, आपका जो है, आपको मुझे ये बताना मेरे छोटे भाई बहनों, 50 सप्ताह में, 50 सप्ताह, 50 सप्ताह, या आप बोल सकते हो वीक, 50 वीक में ओड डे कितने होंगे? ओड डे 50 वीक में आपको मुझे बताना कितने ओड डे होंगे। अभी हमने देखा था आपका जो एक सप्ताह था, आपका सिंगल वीक में कितने ओड डे होते हैं? 0। सिंगल वीक में अभी हमने देखा था एक सप्ताह में ओड डे कितने बनते हैं? 0। तो अगर एक सप्ताह में मेरे छोटे भाई बहनों आपके 0 ओड डे बनते हैं, एक सप्ताह में कितने ओड डे बनते हैं आपके? 0। तो 50 सप्ताह में भाई साहब 50 से गुणा करोगे। भाई एक सप्ताह में अगर ओड डे 0 है तो भैया 50 में बताना, तो 0 गुना 50 करोगे। भाई 50 की 0 से गुणा करी भाई साहब, 0 की किसी से भी गुणा करोगे 0 आएगा। तो कितने भी सप्ताह आ जाएं भाई, कितने भी वीक आ जाएं, आपके कितना भी बड़ा नंबर लिख ले ये 1000 सप्ताह में, 1000 वीक में कितने ओड डे होंगे भाई साहब? 0 होंगे। क्यों? अगर एक वीक में ओड डे 0, तो कितने भी वीक की बात कर ले हुए ओड डे आपके मेरे भाई आपका क्या होगा? 0 होगा। क्लियर मेरे भाई? आपके क्या होंगे? 0। तो ये पॉइंट आपको कुछ याद रखने थे। आपको जो है अब ओड डे मेरे छोटे भाई बहनों अब थोड़ा सा और जो है क्लियर हो गया होगा। क्लियर मेरे छोटे भाई बहनों? चलो जी, आपको जो है, चलो अब मैं यहां से जो है ओड डे से रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन करा देता हूं आपको। चलो जी, आज जो है क्वेश्चन करते हैं आपके ओड डे से रिलेटिव, और क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर आपको मुझे बताना है मेरे छोटे भाई बहनों क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, इनमें से, इनमें से कौन सा, कौन, इनमें से कौन ओड डे है? आपके सामने मैं 4 ऑप्शन दूंगा मेरे छोटे भाई बहनों, और आपको मुझे इन 4 ऑप्शन में ये बताना है कौन सा आउट डे है आपका। ए ऑप्शन आपका जो है 5, बी ऑप्शन आपका मेरे भाई आपका 8, सी ऑप्शन मेरे भाई आपका 9, और डी ऑप्शन मेरे छोटे भाई बहनों 10। इनमें से ओड डे आप मुझे बताओ, इनमें से कौन सा नंबर ओड डे है? ओड डे वाला मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था ओड डे में आप 7 से भाग करते हो, और 7 से नीचे वाले जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे ओड डे होंगे। इसका आंसर आप मुझे बताने की कोशिश करो मेरे छोटे भाई बहनों, इसका आंसर क्या होगा? मैंने लिखा इनमें से कौन ओड डे है। आपका जो है आपके सामने जो ऑप्शन है, इनमें से आपको मुझे ओड डे बताना है, और ओड डे मैंने लिखे भी थे, कौन कौन से ओड डे होते हैं, जल्दी जल्दी चेक करो कहां लिखे थे मैंने आपके यहाँ पे जब डेफिनेशन दी थी, परिभाषा लिखी थी, और ओड डे के बारे में मैंने जो है 0 कैसे आया एक बार और बताइए। भाई जब 1 किलो चीनी, अगर मैं कहूं 1 किलो चीनी 0 रुपए की है, तो 50 किलो कितने की होगी? 1 से 50 कितने की होगी? जब 1 किलो की वैल्यू 1 की जितनी वैल्यू होती है, उससे ज्यादा की वैल्यू निकाल रहे हो तो गुणा करते हो। सौरव कुमार जो है, भाई जंगले तो नहीं झाके थे एग्जाम टाइम में, 10वीं पास करी है, 12वीं पास करी है, इतनी भी बात नहीं पता आपको? तो देखो ओड डे आपके जितना नंबर 7 से भाग करते हो ना, उससे छोटे जितने भी नंबर होते हैं, 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो सारे ओड डे होते हैं। तो आपका जिनका आंसर भाई 5 आ रहा है पहले क्वेश्चन का, जबरदस्त। जिनका आंसर मेरे छोटे भाई बहनों, जिन्होंने आंसर 5 दिया है वो सारे करेक्ट हो। 7 से छोटे जितने भी नंबर हैं वो आपके जो है, 7 से छोटे जितने भी नंबर है, एक सेकंड, 7 से छोटे जितने भी नंबर है वो सारे आपके क्या होंगे? ओड डे। तो 7 से छोटा आपका जो है एकमात्र एक नंबर 5 है मेरे भाई। चलो जी आगे चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे बताना क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक वीक में, यदि एक वीक में, वीक का मतलब सप्ताह में, वीक में 7
के स्थान पर दिनों की संख्या 9 हो, दिनों की संख्या 9 हो, तब तब 35 डे में ओड डे कितने होंगे? कितने होंगे? इसका आंसर आपको मुझे देना है मेरे छोटे भाई बहनों। ऑप्शन मैं आपको सामने दे देता हूं, ऑप्शन में यहां पे दे देता हूं आपको। ए ऑप्शन आपका मेरे भाई आपका है 4, बी ऑप्शन आपका मेरे भाई 5, सी ऑप्शन आपका मेरे भाई आपका जो है 8, और डी ऑप्शन मेरे छोटे भाई बहनों आपका है 2। चलो आंसर करो। आप ओड डे में जो है ओड डे निकालने के लिए 7 से भाग क्यों करते हो? 7 से भाग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो रिपीटेशन है, हमारा रिपीटेशन जो दिनों की संख्या बार बार रिपीट होती है वो आपके 7 दिन बाद रिपीट होती है, इसलिए हम 7 से डिवाइड करते हैं। इसने कहा अगर हम ये मान लिया जाए कि एक वीक में जो है आपके एक वीक में 7 दिन ना होके अगर दिनों की संख्या मैं 9 कर दूं, यदि एक वीक में 7 के स्थान पर दिनों की संख्या 9 है, 9 हो, तब 35 डे में आपके ओड डे कितने होंगे ये बताओ। भाई हम क्या करते हैं, जो आपका जो है जो आपका नंबर आता है उसे हम 7 से भाग कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि दिनों की संख्या एक वीक में 7 थी, इसलिए 7 से भाग करते थे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ मेरे भाई, इस वाले क्वेश्चन में दिनों की संख्या 7 से हटा के क्या कर दी, 9 कर दी। तो जब हम जो है जितने एक वीक में दिन होते थे उसी से तो डिवाइड करते थे। तो इस बार 7 ना होके 9 है, तो इस बार हम 7 से डिवाइड नहीं करेंगे। जिनका आंसर 8 है, जबरदस्त भाई। इस बार हम 7 से डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम 7 से इसलिए डिवाइड कर रहे थे क्योंकि एक वीक में दिनों की संख्या 7 होती थी और हर 7 दिन बाद आपका दिनों का रिपीटेशन होता था। तो इस बार जो है 7 9 के दिनों की संख्या एक हफ्ते में 9 हो गई, तो हम जो है वीक में टोटल जितने दिन होते हैं उससे डिवाइड करते हैं और उससे ओड डे निकालते हैं। तो आप बोलोगे निखिल भैया आपका 35 से डिवाइड कर दोगे। 35 से अगर डिवाइड करोगे किससे भाग करोगे इस बार? 9 से। 9 से भाग करा आपका क्या आएगा, 9 चौक आपका 36 भाई साहब बड़ा हो जाएगा। 9 से भाग करा आपका 9 तिया 27 चलेगा भैया, यहाँ पे 27 करा, 35 में से 27 गया, कितना बचा? 8। जो रिमाइंडर जो शेषफल बचता है उसे ओड डे कहते हैं। तो जिनका आंसर मेरे भाई 8 है वो सारे करेक्ट हो। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चलो जी आगे क्वेश्चन नंबर आपका 3 आपके सामने मेरे भाई, इसका आंसर करना आप। चले क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मेरे छोटे भाई बहनों, इसका आंसर करो। यदि एक वीक में एक वीक वीक का मतलब मेरे भाई सप्ताह, एक वीक में कुल, यदि एक वीक में दिनों की संख्या 13 हो, दिनों की संख्या 13 हो, जहां आपका एक नॉर्मल वीक में एक सप्ताह में दिनों की संख्या 7 हो रही थी, उसे हटा के जो है हमने कह दिया एक सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी है मेरे भाई, दिनों की संख्या 13 हो, तो इनमें से इनमें से कौन सा दिन, इनमें से कौन सा दिन ओड डे नहीं है, ओड डे नहीं है। अगर एक वीक में हमें पता है दिनों की संख्या 7 है, उसकी जगह 7 को हटा के हमने एक वीक में कितने आपके दिन कर दिए 13। तो आपके सामने मैं 4 ऑप्शन लेके आ रहा हूं और इसमें आपको मुझे ये बताना है मेरे भाई आपका इनमें से कौन सा ओड डे नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मैं आपके सामने ले रहा हूं 10, बी मैं यहाँ पे आपका लिख दिया 14, सी मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई साहब 11, और डी मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका 12। चलो इनमें से कौन सा ओड डे नहीं होगा? नहीं होगा। चलें बताएं मेरे भाई, इसका आंसर बताएं मेरे छोटे भाई बहनों क्या होगा।
मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी मेरे छोटे भाई बहनों, जब आपके एक सप्ताह में दिनों की संख्या 7 होती है तो ओड डे कितने होंगे? जो भी नंबर है, जितने भी दिनों की संख्या उससे छोटे वाले, उससे छोटे नंबर, उससे छोटे नंबर, जीरो से लेके उससे जितने भी छोटे नंबर हैं वो आपके ओड डे होते हैं। अगर इसमें दिनों की संख्या 13 है तो 13 से आपके जो है एक सप्ताह में अगर दिनों की संख्या 13 है तो 13 से छोटे वाले नंबर, जीरो से लेके 12 तक नंबर, 13 से छोटे नंबर, जीरो से 12 तक जितने भी नंबर हैं ये सारे नंबर अपने आप में ओड डे कहलाएंगे। जिनका आंसर 14 है, 13 से कम वाले सब ओड डे होंगे। तो आप देखो आपका जो है कौन सा ओड डे नहीं है, ये पूछ रहा है। 11 आंसर दे रहे हो भैया, कौन सा ओड डे नहीं है ये पूछा है। तो भैया 13 से छोटे जितने भी आएंगे ओड डे होंगे। भैया आप बोलोगे निखिल भैया 10 13 से छोटे है इसलिए ये आपका ओड डे होगा, इसलिए ये आपका क्या होगा? ओड डे होगा। आपका 11 है मेरे भाई, 13 से छोटा है तो आप बोलोगे निखिल भैया ये भी आपका ओड डे होगा। आपका जो है 13 से छोटा है 12 तो आप बोलोगे निखिल भैया ये भी आपका ओड डे होगा। लेकिन 13 से जो बड़ा नंबर होगा वो आपका ओड डे नहीं होगा। तो इनमें से आप बोलोगे निखिल भैया 14, निखिल भैया 14 है। 13 से जो बड़ा होगा, जो भी नंबर आपके जितने भी सप्ताह में दिन होते हैं उससे अगर नंबर बड़ा आ रहा है तो वो कभी आपका ओड डे नहीं होता। उससे छोटा नंबर, जीरो से उससे छोटा नंबर, आपका जीरो से लेके उससे जितने छोटे नंबर हैं वो सारे ओड डे कहलाएंगे। क्लियर मेरे भाई? क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी भाई? चलेंगे नेक्स्ट। चलो कितने हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर आपको मुझे करना है। अगर आज मेरे भाई टुडे, मैंने यहां पे लिख दिया टुडे, अगर आज मेरे भाई आपका मंगलवार है, आज मेरे भाई अगर आपका मंगलवार मतलब कि ट्यूसडे है, क्या है मेरे छोटे भाई बहनों? आज आपका मंगलवार ट्यूसडे है तो आपको मुझे मेरे कुछ क्वेश्चनों का आंसर करना है। पहला पहला ऑप्शन में आपको, पहला क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 10 दिन बाद। अब यहां से आप जो है कैलेंडर में ओड डे का यूज कैसे करेंगे, इन क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखेंगे। इन क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखेंगे कि ओड डे का यूज कैलेंडर में होता कैसे। मैंने आपसे लिखा अगर आज मेरे भाई मंगलवार है तो आपको मुझे बताना है 10 दिन बाद, 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या इंग्लिश में आफ्टर 10 डे, आफ्टर 10 डे। इसका आंसर आपको मुझे करना है भाई, 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा। सेकंड में यहां पे आपका लिख रहा हूं 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 25 दिन बाद। आपको मुझे बताना है 25 दिन बाद, आफ्टर 25 डे, आफ्टर 25 डे आपका कौन सा दिन होगा, ये आपको मुझे बताना है। थर्ड यहां पे मैं लिख रहा हूं मेरे छोटे भाई बहनों, इसका आंसर करना। थर्ड मैं यहां पे लिख रहा हूं 23 दिन पहले कौन सा दिन होगा, 23 दिन पहले, 23 दिन पहले, बिफोर, बिफोर 23 डे कौन सा दिन होगा, इसका आंसर आपको मुझे बताना है। चलें, फोर्थ आपको मुझे इसका आंसर देना है 52 दिन पहले कौन सा दिन होगा। आपको बताना है बिफोर, बिफोर, बिफोर 52 डे। अरे ये थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है मेरी इंग्लिश में भाई, एक बार बता देना बिफोर वाला, बिफोर वाला लिख के बताओ जल्दी जल्दी। मेरी हो जाती है भाई स्पेलिंग, बड़ी मिस्टेक होती है मेरी। एक बार बताओ मेरे छोटे भाई बहनों, 30 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, 30 सप्ताह बाद, बाद, आफ्टर, आफ्टर 30 वीक। चले जी, एक एक का आंसर देना है, एक एक का आंसर। अब देखते हैं ओड डे का यूज मेरे भाई होता कैसे। चलो जी, पहला क्वेश्चन करते हैं। इसने कहा अगर आज मेरे भाई मंगलवार है
तो आज से 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा? मैंने आपको बताया था अगर कोई नंबर मेरे छोटे भाई बहनों 7 से बड़ा आ जाए, अगर कोई नंबर 7 से बड़ा आ जाए तो याद रखना उसे आप 7 से भाग करके ओड डे छोटे ओड डे में बदल दोगे। चलो इस सबसे पहले आपके 10 दिन आपका आ रहा है 7 से बड़ा है तो इसे छोटे ओड डे में बदलोगे। 7 से भाग करा क्या आया आपका 7 एकम 7 आया, 10 में से 7 गया आपका क्या बचा 3। निकल भैया क्या बचा 3। अगर याद रखना मेरे छोटे भाई BEFORE, ई भूल गया क्या? हाँ देखिए यहाँ लगा रहा था मैं ई और यहाँ पे लगाना भूल गया, यहाँ पे ई लगा दिया था लगभग और यहाँ भूल गया। चलो धन्यवाद भाई साहब, ये छोटी छोटी मिस्टेक भाई साहब होती है मेरे से बहुत ज्यादा, ठीक है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आपका ओड डे क्या आया? आपका निखिल भाई ओड डे आपका आया 3। मेरे भाई जितना ओड डे आए अगर आप आगे की तरफ जाओगे तो ओड डे को आप जो है जो भी दिन दिया होगा उसमें जोड़ोगे, अगर आप पीछे की तरफ जाओगे तो ओड डे को घटाओगे। मैंने क्या बताया? अगर आप आगे की तरफ जाओगे तो ओड डे जोड़ोगे, अगर मेरे भाई पीछे की तरफ जाओगे तो ओड डे को आप घटाओगे। तो आप जो है 10 दिन बाद मतलब कि आगे की तरफ जा रहे हो, अगर आगे की तरफ जा रहे हो तो ओड डे को जोड़ोगे। तो आप जो है मंगलवार में आप ट्यूसडे में 3 दिन जोड़ दो भैया, मंगलवार से 3 दिन आगे जाओ कौन सा आएगा? मंगलवार से अगला दिन आपका जो है क्या आएगा? बुधवार। बुधवार के बाद अगला दिन आपका क्या आएगा? गुरुवार। और गुरुवार से तीसरे वाला दिन क्या आएगा? आपका शुक्रवार, फ्राइडे आएगा। तो यहाँ पे आप आंसर लिखोगे निखिल भैया, यहाँ पे पहले का आंसर तो फ्राइडे, जिनका पहले का आंसर पहले का जिनका आंसर शुक्रवार या जिनका आंसर मेरे भाई फ्राइडे आ रहा है, फ्राइडे आ रहा है, वो सारे के सारे भाई सब करेक्ट हो। जब भी आगे जाओगे ओड डे जोड़ोगे, पीछे जाओगे ओड डे घटाओगे। अब समझ में आया ओड डे का यूज क्या है? इसने पूछा 25 दिन बाद, भाई साहब इसने पूछा भाई साहब 25 दिन बाद, तो आप क्या काम कर लो भाई साहब, जो भी दिन दिया अगर 7 से बड़ा हो तो 7 से भाग करके छोटे ओड डे में बदल लो। 7 तिया आपका 21 होगा और 25 में से 21 गया, क्या बचा आपका 4। ओड डे क्या आया? 4। अब बाद पूछा है, आफ्टर पूछा है, मतलब कि आगे की तरफ जा रहे हो, अगर आगे की तरफ जाओगे ओड डे जोड़ोगे। भैया आप जो है मंगलवार में 4 दिन जोड़ोगे, मंगलवार से एक दिन आपका क्या आएगा? बुधवार, फिर आपका दूसरे वाला गुरुवार, फिर आपका तीसरे वाला शुक्रवार, फिर चौथे वाला आपका एक सेकंड मेरे भाई, पहले वाला तो आपका बुधवार आ गया, दूसरे वाला आपका क्या है? गुरुवार, तीसरे वाला आपका क्या आया? तीसरे वाला आपका मेरे भाई आपका आया शुक्रवार और चौथे वाला आपका शनिवार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई साहब? दूसरे वाले का राइट आंसर शनिवार। एक बार मैच कर लेना सारे के सारे, शनिवार आपका दूसरे वाले का आंसर है भाई साहब सैटरडे। क्या होगा? आप बोलोगे निखिल भैया सैटरडे, क्या आया? सैटरडे। चलो इसने कहा 23 दिन पहले, 7 से बड़ा नंबर है, 7 से जितना बड़ा नंबर होगा उसे आप जो है जब भी बड़ा है 7 से भाग करो। 7 तिया क्या हुआ? 7 तिया 21, भैया 3 में से एक गया 2, तो यहाँ पे ओड डे आया 2। और मैंने आपको बताया था अगर आप आगे की तरफ जाओगे ओड डे जोड़ोगे, पीछे की तरफ जाओगे ओड डे घटाओगे। आप जो है पूछ रहे हो 23 दिन पहले, पहले का मतलब पीछे की तरफ जा रहे हो, तो पीछे की तरफ जा रहे हो तो ये जितना ओड डे आया ये घटा दो। आपका क्या दिन था? मंगलवार, मंगलवार से पीछे 2 दिन जाओ, मंगलवार से पहले आपका क्या आएगा? सोमवार, सोमवार से पहले आपका आएगा संडे, सोमवार से पहले रविवार। तो इसका आंसर भाई साहब आपका आएगा रविवार। इस वाले का आंसर क्या बनेगा? आपका रविवार बनेगा। आप बोलोगे निखिल भैया इसका आंसर संडे बनेगा। सारे के सारे बच्चे मैच कर लेना मेरे भाई, यहाँ पे आप मैच कर लेना। चलो जी आगे देखते हैं। 52 दिन पहले, 52 दिन पहले, 52 दिन पहले आपका नंबर भाई साहब आप बोलोगे निखिल भैया 7 से बड़ा आ रहा है। अगर 7 से बड़ा आ रहा है कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, 7 से भाग कर लो, 7 से भाग कर लो भाई। 7 से क्या करोगे? भाग करोगे। 7 से भाग करोगे तो देखो आपका क्या आया भाई? 7 से भाग करा 7 आपका क्या बना भाई साहब? 49 बना। 52 में से 49 कम कर लो, कितना बचेगा? आप बोलोगे निकल भैया 3। और 52 दिन पहले पीछे वाला पूछ रहा है तो पीछे की तरफ जाओ 3, पीछे की तरफ आप क्या जाओगे? 3 दिन जाओगे, 3 दिन। तो आपका जो है मंगलवार दिया, मंगलवार से पहले आपका सोमवार, सोमवार से पहले दूसरे वाला रविवार, रविवार से पहले शनिवार। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका मेरे भाई? शनिवार आएगा, शनिवार। इसका आंसर क्या आएगा? शनिवार आएगा मेरे छोटे भाई बहनों। आपका जो है सैटरडे आएगा, सैटरडे। क्या आएगा? सैटरडे। क्लियर? कोई दिक्कत भाई साहब? क्या आएगा? सैटरडे। अब इसको आप देखो, मैं माइनस और पॉजिटिव का देखो एक रोल बताता हूं। यहाँ पे आपका जो 3 आ रहा था, आपने 3 ओड डे माइनस का लिया प्लस का। आप बोलोगे निखिल भैया हम पहले पीछे जा रहे हैं। अगर आप पीछे जा रहे हो तो क्या काम कर रहे हो? माइनस का ओड डे ले रहे हो। अगर आप आगे जा रहे हो तो प्लस का ओड डे ले रहे हो। मैंने आपको बताया था माइनस से आप प्लस में बदल सकते हो, प्लस से माइनस। एक तरीका और बता रहा हूं, आप देखो इस 3 -3 की जगह एक ओड डे और ले सकते हो।
आपको पता है कि ओड डे आपका 7 होता है, तो 3 में क्या जोड़ोगे जो 7 बन जाए? आप बोलोगे निकल भैया 4। तो अगर ये ओड डे माइनस का है तो ये ओड डे प्लस का हो जाएगा। आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे, मंगलवार में 4 दिन जोड़ के आगे भी आंसर आ जाता। चाहे देख लो, मंगलवार में 4 दिन आगे जाओ, मंगलवार से एक दिन आगे जाओगे, क्या आएगा आपका जो है बुधवार, दूसरा दिन गुरुवार, तीसरा दिन शुक्रवार और चौथा दिन शनिवार, तब भी आंसर सेम आ जाता। तो माइनस से प्लस में कन्वर्ट कर सकते हो, प्लस से माइनस कर सकते हो। क्लियर भाई? चलो जी, अब लास्ट वाला बोलते हैं। लास्ट वाले में कहा 30 सप्ताह बाद आपके कितने ओड होंगे। भैया जब भी वीक में आ जाए, आपके कितने भी वीक हो भैया, एक वीक में 0 ओड डे होते हैं, एक वीक में 0 ओड डे होते हैं। और जब 0 ओड डे हैं तो मंगलवार में आप जो है अगर 0 जोड़ोगे, भैया आप जो है मंगलवार में 0 जोड़ोगे, क्योंकि एक सप्ताह में आपके ओड डे 0 होते हैं, मैंने बताया था। तो मंगलवार का भाई साहब आपका मंगलवार ही रहेगा। राइट आंसर भाई साहब आपका मंगलवार ही रहेगा। इसका मंगल रहेगा, आपका ट्यूसडे रहेगा। तो इन सब का आंसर भाई साहब ये आएगा। पहले का आंसर फ्राइडे, दूसरे का सैटरडे, तीसरे का संडे, चौथे का सैटरडे और पांचवे का मंगलवार। कोई दिक्कत? तो भाई साहब आप जो है कैलेंडर में ओड डे का यूज कैसे करते हो, अब आपको समझ में आ गया होगा मेरे छोटे भाई बहनों, ऐसे यूज करते। क्लियर? चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इनका आंसर आप मुझे बताना मेरे छोटे भाई, इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर अब मैं 5 आपके सामने लेके आ रहा हूं, इसका आंसर आपको मुझे देना है भाई 5 वाले का। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने मेरे छोटे भाई बहनों, इसका आंसर देना है अब आपको। अगर मेरे भाई आज शनिवार है, टुडे मैंने यहां पे लिख दिया, आज मेरे भाई आपका क्या है, शनिवार, या इंग्लिश में आप बोल सकते हो निखिल भैया आज अगर सैटरडे है, तो आपके सामने मैं कुछ आपके क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, इनका आंसर आपको मुझको देना। आज के 18 दिन बाद, आज के 18 दिन बाद कौन सा होगा? इसका मतलब आपका आफ्टर आफ्टर 18 डे होता है। ये लैंग्वेज अगर आ जाए, इसका मतलब मेरे भाई आपका अगर ये कहे आज से 18 दिन बाद, तो इसका मतलब वही होता है जो हम पहले लेके चले, 10 दिन बाद। इसका मतलब आपका 18 दिन बाद की बात कर रहे हैं, इस लैंग्वेज में मत फंस जाना। अगर कहे आज के 18 दिन बाद, इसका मतलब आपका 18 दिन बाद ही होता है। आपका आफ्टर 18 डे, आपका आफ्टर 18 डे बाद किसने आपका कौन सा दिन होगा? चलो इस सेकंड, इसने कहा आज से आज से 18 दिन बाद, इसका भी मतलब आफ्टर 10 डे, आफ्टर ही होता भाई। आज से 18 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इसका आंसर। इसका मतलब भी भाई साहब आफ्टर ही होता है। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है लेकिन मीनिंग वही है। आफ्टर आपका जो है 18 डे। भाई लैंग्वेज चेंज दिख रही है लेकिन मतलब भाई साहब सारों का सेम ही होता है। मतलब मेरे भाई आपका सारों का सेम ही होता है। चले, इसका आंसर मुझे बताएं। आज से आज से 18वां दिन, इसका आंसर करें। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाला है। आज से 18वां दिन, या आप इंग्लिश में बोल सकते हो 18th डे। इनका आंसर आप मुझे करो मेरे भाई, क्या होगा? देखो ये जैसे है ना, ये 10 दिन बाद, 10 दिन बाद, और ये लैंग्वेज जो है आपकी दोनों दोनों वाली, आज से आज से इसका मतलब जो है अगले दिन आपका जो है आज से 18 दिन बाद, इसका मतलब आज से 18 दिन बाद, या आज से 18 दिन बाद, या मैं बोलूं 18 दिन बाद, इसका मतलब सेम ही होता है कि आगे की तरफ अगले 18 दिनों की बात कर रहा है। मैंने आपका यहाँ पे लैंग्वेज लिखी थी, ये लैंग्वेज आपको कभी कभी परेशान करती है। मैंने लिखा 10 दिन बाद, यदि मैं यहां पे लिखूं आज से 10 दिन बाद, इसका मतलब अगर मैंने यहां पे एक वर्ड लिया आज आपका 10 दिन बाद, और मैं इसे लिखूं आज से 10 दिन बाद, अगर मैं ऐसे लिखूं आज के 10 दिन बाद, इसका मतलब मेरे भाई सिंपल एक होता है, आगे के जो है जितने भी दिन है वो आपका जो है उतने दिनों की बात कर रहा है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना भैया। आपका जो है यहां पे अगर मैं लिखता 18 दिन बाद, या मैं लिखूं आज के 18 दिन बाद, अगर मैं यहां पे लिखूं आज से 18 दिन बाद, तो इसका मतलब मेरे भाई सेम ही है। इन तीनों का मतलब एक ही होता है। चलो जी यहाँ पे एक एक करके आंसर निकालते हैं।
भैया मैंने बताया था अगर कोई नंबर आपका 7 से बड़ा हो जाए, अगर कोई नंबर 7 से बड़ा आ जाए तो उसे आप 7 से भाग कर लेते हो। 7 से भाग करा, 7 से आप भाग करोगे, क्या आया, 7 दूनी 14, 18 में से 14 गया, क्या बचा आपका 4। जो नंबर शेषफल बचे, जो रिमाइंडर बचे वो ओड डे। अगर आप जो है मेरे भाई, आप जो है आगे की तरफ जा रहे हो, आपसे पूछा 18 दिन बाद, तो आप आगे की तरफ जा रहे हो तो आपका ओड डे पॉजिटिव होगा, अगर पीछे की तरफ जा रहे हो तो आपका नेगेटिव। तो अगर आज शनिवार है तो शनिवार के 4 दिन बाद आपका, शनिवार से चौथा दिन देखो, शनिवार से अगला दिन रविवार, दूसरे वाला दिन सोमवार, तीसरे वाला दिन आपका मंगलवार और चौथे वाला दिन आपका बुधवार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई साहब, आपका राइट आंसर इसका भाई साहब बुधवार होगा। इसका क्या होगा मेरे छोटे भाई बहनों, इसका राइट आंसर बुधवार होगा। आपका राइट आंसर वेनसडे होगा, क्या वेनसडे। इसका भी राइट आंसर मेरे छोटे भाई बहनों आपका बुधवार होगा, इसका भी वेनसडे होगा, बस लैंग्वेज चेंज है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का बुधवार होगा। लेकिन मेरे छोटे भाई बहनों एक बात आप याद रखना, जब भी आपसे ये कहे कि आज से, कहे आज से, टुडे, अगर आज से कहे कि वो वाला दिन कौन सा होगा, तीनों का उत्तर बुधवार गलत है भाई। तीनों का उत्तर आपका बुधवार आपका गलत है। इसने कहा आज से 18वां। जब भी आपका वाह शब्द आ जाए, अगर आज से आप स्टार्ट कर रहे हो और कहीं पे वाह वर्ड आ जाए, तो इसका मतलब उससे पहले दिन की बात हो रही है। अगर ये कह रहा है 18 दिन बाद, और अगर कह रहा है कि आज से 18वां दिन, तो आज से अगर 18वां दिन कह रहा है तो इसका मतलब आप जो है एक दिन आज को भी काउंट कर रहे हो। सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं, अगर कभी आप आज से स्टार्ट कर रहे हो और जब भी कहीं पे आपका वाह वर्ड आ जाए, अगर आप टुडे से स्टार्ट कर रहे हो, अगर कहीं पे इंग्लिश में दा वर्ड आ जाए, तो इससे मेरे भाई याद रखने से पहले वाले दिन की बात हो रही है। तो 18 का मतलब यहाँ आपका 17वें वाले दिन की बात हुई है, क्योंकि आज से 18वां दिन इसने कहा है, तो आपका आज वाला दिन भी इसने काउंट करा है, इसने आज वाला दिन भी काउंट करा है। मैं सिंपल लैंग्वेज में बस इतना कहूंगा, जब भी आज से आपका स्टार्ट हो और आपका हिंदी में वाह वर्ड आ जाए, या इंग्लिश में आपका टुडे से स्टार्ट हो और इंग्लिश में दा वर्ड आ जाए, तो उससे एक दिन पहले वाले दिन की बात होती है। तो 18वें दिन का मतलब आपका जो है, आपका 17वें दिन की बात हुई है। तो यहाँ पे आप ओडे जो निकालोगे, ओडे 17 दिन पे निकालोगे भाई, 17वें दिन पे आप ओडे निकालोगे, 17वें दिन पे निकालोगे भाई साहब। 17 से भाग करो, 17 को भाग करोगे 7 से, 7 दूनी क्या हुआ 14, 17 में से 14 गया, आप बोलोगे निकल गया 3 होगा, 17 में से 14 गया आपका 3 बचेगा। तो आप आगे की तरफ जा रहे हो तो 3 दिन जोड़ोगे, अगर शनिवार है तो अगला दिन रविवार, दूसरा दिन सोमवार और तीसरा दिन मंगलवार। भाई साहब इसका आंसर जो आएगा मंगलवार आएगा। बस ये चीज याद रखना जो मैंने चीजों को शॉर्ट में बताया है, इस वाली लैंग्वेज में मत फंसना। जब भी आज से वाह वाले की बात हुई, इसका मतलब आज में आपने एक दिन काउंट कर लिया, जो भी डेट दियो उससे पहले वाले दिन की बात करेंगे। क्लियर मेरे भाई, और अच्छे समझेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 6 चलो, क्वेश्चन नंबर 6 आप इसका आंसर करोगे तो अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे भाई आपके सामने, इसका आंसर करना आप। इसका आंसर आप मुझे करना मेरे छोटे भाई बहनों। मैं यहां पे लिखता हूं, अगर आज जो है टुडे, आज अगर मेरे भाई सोमवार है, सोमवार, अगर आज मेरे भाई आपका मंडे है, तो आप मुझे कुछ क्वेश्चनों का आंसर दो। फर्स्ट, फर्स्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं, 13 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 13 दिन बाद। अगर आज सोमवार है तो 13 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आफ्टर 13 डे, आफ्टर 13 डे मेरे भाई। सेकंड, इसमें आपको मुझे आंसर करना है, 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 23 दिन बाद, आफ्टर 23 डे, 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा। थर्ड आपको मुझे बताना है मेरे छोटे भाई बहनों, 13वां दिन कौन सा होगा, आज से 13वां दिन, आज से 13वां दिन, 13 डे। इसका आंसर आपको मुझे करना है। फोर्थ आपको मुझे ये आंसर करना है, आज से 23वां दिन कौन सा होगा, 23वां दिन,
23 डे। इन 4 क्वेश्चनों का आंसर आप मुझे करें मेरे भाई, क्या होगा। अब अच्छे से आपको समझ में आएंगी चीजें। चलो चलो पहले की बात करते हैं। अगर आज मेरे भाई क्या है, एक सेकंड मेरे भाई, एक सेकंड। अगर मेरे छोटे भाई बहनों, आपका जो है मेरे छोटे भाई बहनों, आपका अगर आज मेरे छोटे भाई बहनों सोमवार है, तो आज से 13 दिन बाद, या आपसे कहे 13 दिन बाद कौन सा दिन हो, या आपसे कहे आज से 13 दिन बाद कौन सा दिन हो। अगर आज से कहे आज के 13वां दिन, आज के 13 दिन बाद कौन सा दिन हो, इसका मतलब एक ही होता है, आफ्टर 13 डे की बात कर रहा है। ठीक है मेरे भाई। तो 13 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अगर कोई नंबर मेरे छोटे भाई बहनों 7 से बड़ा हो, देखो यहाँ पे अगर कोई नंबर 7 से बड़ा हो, तो मैंने क्या बताया था, 7 से भाग कर लो भाई, 7 एकम आपका क्या हुआ 7, 13 में से 7 गए, कितने बचे 6। अगर आप आगे की तरफ जा रहे हो, बाद में पूछ रहे हो, तो आप जोड़ दोगे। आप क्या काम कर दोगे, जोड़ दोगे। और मैंने बताया था क्वेश्चन को आप थोड़ा सा छोटा बना सकते हो। कैसे, ये ओड डे आपका पॉजिटिव आ रहा है, 6 दिन आगे जाओगे बड़ा लंबा पड़ जाएगा। एक काम करो, इसे नेगेटिव में ना बदल लो। अगर पॉजिटिव है तो 6 में क्या नंबर जोड़ोगे जिससे आपका मेरे भाई 7 बन जाए। आप बोलोगे निखिल भैया 1 जोड़ेंगे। अगर यहां पे 1 जोड़ेंगे तभी तो 7 बनेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। या तो आप जो है सोमवार में 6 दिन जोड़ लो। भैया सोमवार में 6 दिन जोड़ोगे, अगर सोमवार में 6 दिन जोड़ोगे तो आपका रविवार आएगा। क्या आएगा, रविवार। या आप एक काम कर लो, सोमवार में से 1 दिन माइनस कर लो, तब भी रविवार। भाई सोमवार के बाद 6 दिन देखो, सोमवार से अगले वाला मंगलवार, दूसरा आपका क्या बुधवार, तीसरा गुरुवार, चौथे वाला आपका क्या है, आपका जो है गुरुवार के बाद चौथे वाला शुक्रवार, पांचवे वाला आपका शनिवार, और छठे वाला आपका रविवार। या तो आप आगे की तरफ 6 बढ़ जाओ, या आप एक काम करो, चीजों को थोड़ा शॉर्ट कर लो। यहाँ पे मैंने बताया था, अगर कोई आपका ओड डे 3 या 4 से बढ़ा आ जाए, 3 या आपका 3 से बड़ा आ जाए, तो उसे नेगेटिव में बदल लिया करो, आसान हो जाता है। तो -1 करोगे तो इसमें डायरेक्ट आप जो है -1 कर लो। तो हमें पता चल गया यहाँ पे आपका दिन कौन सा आएगा। आप बोलोगे निखिल भैया रविवार आएगा इसका आंसर। आप बोलोगे निखिल भैया इसका आंसर क्या आएगा, रविवार आएगा। निखिल भैया यहाँ पे आपका संडे आएगा, संडे। क्लियर मेरे भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। आप बोलोगे निखिल भैया नहीं। अगर 23 दिन बाद पूछूं, आफ्टर 23 डे, तो ये भी वही तरीका है, 7 से भाग कर लो भाई साहब, छोटे ओड डे में बदल लो। 7 आपका क्या होगा 21। भैया यहाँ पे माइनस करा, 3 में से 1 गया 2, ये तो छोटा आ रहा है, इसे बदलने की जरूरत नहीं है। इसे बदलने की जरूरत नहीं है। तो आपका आगे की तरफ जाओगे तो ओड डे प्लस का होगा। भैया आपका सोमवार था, सोमवार में 2 दिन जोड़ोगे, सोमवार से अगला दिन मंगलवार, मंगलवार से अगला दिन बुधवार। तो इसका राइट आंसर भाई साहब आप बोलोगे निखिल भैया बुधवार आएगा। निखिल भैया बुधवार आपका वेडनेसडे आएगा। क्या बोलोगे निखिल भैया, यहाँ पे आपका वेडनेसडे आएगा, बुधवार। क्लियर मेरे भाई, छोटे भाई बहनों कोई दिक्कत। और मैंने अभी आपसे बताया था, जब भी आप आज से कहो और आज के साथ अगर वाह वर्ड दिया हो, अगर आज के साथ आपका वाह वर्ड दिया हो, तो इसका मतलब जो है उससे पहले वाले दिन की बात हो रही है, उसकी वाले दिन की बात नहीं हो रही, इससे पहले दिन की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप ओड डे जो निकालोगे वो भाई साहब 12 पे निकालोगे, ना कि 13 पे। ना कि आप 13 से, क्योंकि इसने कहा आज से 13वां दिन। तो आज से अगर कह रहा तो आज वाला दिन भी काउंट कर रहा है, और आगे कितना जा रहा है, 12 जा रहा है। भाई आज वाला दिन काउंट करा और आगे कितना गया, 12। तो आज वाला दिन काउंट करा, आगे 12 गया, तो 12 वे और आज वाला 13, ऐसे है। तो जब भी आज के साथ टुडे के साथ वाह है या दा है, तो उससे जो है पहले वाले दिन की बात होगी, ओड डे पहले वाले दिन पे निकालोगे। आप इसमें ओड डे किस पे निकालोगे भाई साहब, आप जो है 12 पे निकालोगे। 12 पे निकालते हैं भाई साहब, 7 से भाग करते हैं। 7 से भाग करा, 7 एकम 7, कितना बचा। आप बोलोगे निखिल भैया 12 में से 7 गया 5। आप आगे जा रहे हो तो इसलिए ओड डे पॉजिटिव 5। या तो आप जो है 5 दिन आगे चले जाओ सोमवार से, या भाई साहब मैंने बताया था 3 या 3 से बढ़ा जाए, छोटे में बदल लो। 5 में आप देखो क्या जोड़ोगे जो 7 बन जाए। आप बोलोगे निखिल भैया 2। तो आप जो है ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, आप एक काम करो -2 कर दो। जो आपका सोमवार दिया उससे पीछे 2 दिन चले जाओ, उससे पीछे अगर 2 दिन जाओगे, सोमवार से पहले आपका रविवार, रविवार से पहले शनिवार, या तो शनिवार ऐसे आ जाएगा। या आप सोमवार में 5 दिन जोड़ दो, एक दिन जोड़ा मंगलवार, दूसरा दिन आपका बुधवार, तीसरा दिन गुरुवार, चौथा दिन आपका शुक्रवार, और पांचवा दिन आपका मेरे में शनिवार। या तो आप आगे 5 दिन जोड़ के क्वेश्चन बना लो, या आप जो है चीजों को शॉर्ट कर लो, -2 करके कर लो। बात एक ही है। तो यहाँ पे आंसर जो है इसका भाई साहब शनिवार आएगा। इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा भाई साहब, शनिवार आप आंसर करोगे। आप क्या करोगे, सैटरडे आंसर करोगे। मेरे छोटे भाई बहनों आपको चीजें अब क्लियर होती जा रही होंगी। क्लियर।
चलो जी आगे। यहां भी मेरे छोटे भाई बहनों, यहां भी इसने आज से टुडे से बात करी और कहा कि 23वां दिन कौन सा हुआ। आज से अगर 23वें दिन की बात हुई है तो इसका मतलब आज वाला दिन भी लिया है और आगे आपको 22 दिन जाना, तभी तो 22 ये और एक ये 23, तभी तो 23 होंगे। आप बोलोगे निखिल भैया बिल्कुल, जब भी वाह या दा वर्ड आ जाए तो इसका मतलब क्या है, आप बोलोगे निखिल भैया इसका मतलब सिंपल ये निकलता है, जो भी नंबर दिया है उससे आपका एक पहले नंबर की बात हुई है तो 23 से पहले क्या आता है, आप बोलोगे निकल भैया 22, तो आप ओड डे जो निकालोगे वो 23 में मत निकालना, आप गलती यही करते हो 23 में निकालते हो। आप यहाँ पे ओड डे जो है मेरे छोटे भाई बहनों 22 में निकालोगे। निकालो भाई, 7 से भाग करा, आपका 7 या 21 हुआ भैया, 22 में से 21 गया, आपका एक बचा। अगर आप आगे की तरफ जा रहे हो तो ओड डे पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव, आप आगे की तरफ जा रहे हो तो आगे की तरफ जा रहे हो तो मेरे छोटे भाई बहनों आप जो है पीछे नहीं करने आ रहा, पीछे करने क्यों नहीं आ रहा भाई, आगे की तरफ जा रहे हो ना, आगे की तरफ जा रहे हो तो भाई साहब आपका एक जुड़ेगा। आपका दिन सोमवार था, सोमवार से अगले वाला आपका मंगलवार होगा, अगले वाला आपका मंगलवार होगा, तो मेरे भाई आपका अगर मंगलवार है तो आपका जो है ट्यूसडे। राइट आंसर क्या है, ट्यूसडे। तो राइट आंसर मेरे भाई ट्यूसडे होगा। उम्मीद है आज के सेशन में चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अभी जो है एक टाइप बचा हुआ है ओड डे का, ठीक है, एक टाइप आपका बचा है, उसके कुछ लंबे लंबे क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन जो है आप मात्र 30 सेकंड में कर लोगे। कैसे कर लोगे उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे मेरे भाई। अभी ओडे कंप्लीट नहीं हुआ है तो कल हम ओडे कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ रेफरेंस कैलेंडर भी स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद है आज के सेशन में जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, जो ओडे के बारे में डिटेल बताई है मेरे छोटे भाई बहनों, वो डिटेल आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने आपको ये भी बताया ओडे दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव, ठीक है, पीछे वाला बदलना नहीं आ रहा है, एक बार निखिल भैया और बता दीजिए। चलो जी बता देता हूँ भाई साहब, अब बता। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 7 ले लेता हूँ और आपको समझा देता हूँ भाई साहब पीछे बदलने वाला। अगर आज मेरे भाई, अगर आज मैं मान लू टुडे, अगर मैं मान लेता हूँ कि आपका टुडे अगर आपका फ्राइडे है, आज अगर मेरे भाई आपका शुक्रवार है, आज अगर शुक्रवार है, तो आप मुझे बताना मेरे छोटे भाई बहनों, पहला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहला क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देना कि आपको बताना है मेरे छोटे भाई बहनों कि आपका जो है 12 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 12 दिन बाद, 12 दिन, एक सेकंड, 12 दिन बाद आफ्टर 12 डे। सेकंड में यहां आपको बता रहा हूं, सेकंड आपको मैं यहां बता रहा हूं, आपका जो है आपको मुझे बताना है 20 दिन पहले कौन सा दिन होगा, 20 दिन पहले, 20 दिन पहले कौन सा दिन होगा बिफोर 20 डे। इसका आंसर आपको मुझे बताना है मेरे छोटे भाई बहनों क्या होगा। थर्ड आपको मुझे बताना है, थर्ड आपको मुझे बताना है मेरे छोटे भाई बहनों 33 दिन, 33वां, आज से, आज से 33वां दिन कौन सा होगा, 33 डे। चलो जी 3 क्वेश्चन मैंने लिख दिया, चलें जी बताएं मेरे भाई। मैंने 3 क्वेश्चन आपके लिए लिख दिए भाई साहब, उज्जवल आपको समझ में नहीं आया, ये 3 क्वेश्चन से समझने की कोशिश करना। मैं सबसे पहले कहा 12 दिन बाद, पॉजिटिव से नेगेटिव में अभी दिक्कत दूर कर दूंगा, बस मेरी थोड़ी सी बातें आप ध्यान से समझ लो। मैंने कहा 12 दिन बाद, तो आपका कोई नंबर अगर 7 से बड़ा आ जाए तो उसे 7 से भाग कर लेते हैं। मैं नेगेटिव से बनाऊंगा सारे क्वेश्चन, नेगेटिव से बना के दिखाऊंगा आपको। 7 से भाग कर लेते हैं, 7 से भाग करा क्या आया आपका, आप बोलोगे निखिल भैया 7 एकम 7 आया, 12 में से 7 गया, क्या बचा 5। अगर आप आगे जाते हो तो ओड डे आता है पॉजिटिव, अगर पीछे जाते हो तो ओड डे आता है नेगेटिव। आप मुझे ये बताओ आप कहां जा रहे हो, 12 दिन बाद आगे जा रहे हो ना, तो ओड डे ये जो 5 आया ये कैसा आया, आप बोलोगे निखिल भैया पॉजिटिव, आप क्या बोलोगे पॉजिटिव। या तो आंसर आप क्या करोगे,
फ्राइडे में 5 दिन जोड़ दो। ये ऐसे छोटा बनाने के लिए क्या काम करोगे भैया, आप मुझे बस ये बता दो छोटे भाई बहनों, आप बस मुझे ये बताने की कोशिश करो, अगर यह चिन्ह भूल जाओ, सारे सारे सिंबल भूल जाओ, आप मुझे ये बताने की कोशिश करो, आप 5 में क्या नंबर जोड़ोगे जिससे 7 बन जाए? आप 5 में क्या नंबर जोड़ोगे जिससे 7 बन जाए? आप बोलोगे निखिल भैया हम 5 में जो है 2 जोड़ेंगे जिससे 7 बनेगा, तभी तो 7 बनेगा, 5 और 2 7। अगर ये ओड डे पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? नेगेटिव। आप या तो भाई साहब क्वेश्चन में, या तो आप जो है शुक्रवार से 5 दिन आगे चले जाओ, या एक काम कर लो, आपका जो है शॉर्ट बनाने के लिए माइनस क्या कर दो? 2 कर दो। क्या कर दो? -2। तो शुक्रवार में से पीछे 2 दिन जाओगे, शुक्रवार से पहले आपका क्या आता है? गुरुवार। गुरुवार से पहले आपका क्या आता है? आपका मेरे भाई गुरुवार से पहले बुधवार आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप बोलोगे निखिल भैया बुधवार। क्या होगा? बुधवार। निखिल भैया वेडनेसडे। मैंने क्या बताया? सबसे पहले जो नंबर दिया है उसे 7 से भाग करा, 12 दिया था, 7 से भाग करा, 7 एकम 7, 12 में से 7 गया, क्या बचा? 5। अब ये देखना है, ये ओड डे 5 आया, अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव को आप पता कैसे चलेगा? अगर आप आगे की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव, पीछे की तरफ जा रहे हैं नेगेटिव। आप कहां जा रहे थे? 13, क्या पूछा? 12 दिन बाद। तो आप आगे जा रहे थे ना, आप आगे जा रहे थे, तो इसलिए ये आपका ओड डे पॉजिटिव हुआ। लेकिन आपका आगे 5 जाओगे तो काफी टाइम लगेगा, तो आप इसे शॉर्ट में बदल लो। मैंने कहा था ना, अगर कोई ओड डे 3 या 3 से बड़ा आ जाए तो उसे नेगेटिव में बदल लो। कैसे बदलोगे? अब इस पॉजिटिव को भूल जाओ, 5 में मुझे बताओ क्या जोड़ोगे जिससे 7 बने? आप बोलोगे निखिल भैया 2। अगर ये ओड डे पॉजिटिव है तो ये कौन सा होगा? नेगेटिव। तो आप क्या काम करोगे? जो दिन दिया है उसमें पीछे 2 दिन चले जाओ, तो आपका बुधवार। क्लियर है? क्लियर है? चलो जी अगला करो। अब अगला बनाते हैं भाई साहब आगे। इसने कहा 20 दिन पहले कौन सा दिन होगा? 20 दिन पहले की बात हुई है। चलो, जो भी डेट, जो भी नंबर दिया है, अगर नंबर 7 से बड़ा हो, 7 या 7 से बड़ा हो, तो उसे 7 से भाग करो भाई। करते हैं, यहां पे भाग करा, 7 दूनी क्या हुआ? 7 दूनी 14 हुआ भाई। क्या हुआ? 14। अब यहां पे माइनस करो, 20 में से 14 गए, क्या बचा? 6। अब ये देखा करो, जो आपका शेषफल आया 6। अब ये ओड डे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका पता कैसे करोगे? अगर आगे जा रहे हो तो पॉजिटिव, पीछे जा रहे हो तो नेगेटिव। आपसे क्या पूछा? 20 दिन पहले। 20 दिन पहले कहा तो आप पीछे जा रहे हो, तो ये ओड डे क्या आएगा? आप बोलोगे निखिल भैया नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आया? पहले भाग करके नंबर आएगा, उसके बाद उस नंबर को जांच करोगे, उस नंबर की इन्वेस्टिगेशन करोगे, ये पॉजिटिव है आपका नेगेटिव। पॉजिटिव या नेगेटिव का पता कैसे चलेगा? अगर आप आगे की तरफ जाते हो तो पॉजिटिव, पीछे की तरफ जाते हो तो नेगेटिव। यहां पे आप पीछे की तरफ जा रहे थे, इसलिए क्या होगा? ओड डे आपका नेगेटिव हो गया। अब इसे देखो, आपका 3 से बड़ा आ रहा है, तो इसे आप जो है दूसरे ओड डे में बदल लो। मैंने बताया 3 या 3 से बड़ा है तो दूसरे ओड डे में बदल लो। तो क्या आप मुझे बताओ, इस 6 में क्या जोड़ोगे जिससे 7 बन जाए? आप बोलोगे निखिल भैया 1 जोड़ेंगे। अब ये अगर आपका नेगेटिव है तो ये वाला ओड डे क्या आएगा? पॉजिटिव। तो आप -6 ना करके +1 कर लो। आप क्या काम करो, जो दिन दिया उसमें +1 कर लो। तो +1 करोगे, या तो शुक्रवार से पीछे 6 दिन जाओगे, शुक्रवार से पीछे 6 दिन जाओगे तब भी आपका शनिवार आएगा, या आप +1 कर दो, शॉर्ट कर लो, तब भी आपका क्या आएगा? शनिवार। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया? आपका शुक्रवार में एक दिन जोड़ोगे तो आप बोलोगे निखिल भैया शनिवार आएगा। इसका राइट आंसर आपका आ गया मेरे भाई शनिवार। मतलब कि आपका इसका राइट आंसर क्या आएगा? सैटरडे। चलो जी अगले पे चलते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, अगर आज से बात हो, अगर आज के साथ अगर वाह वाला वर्ड आ जाए, या आपका टुडे के साथ दा आ जाए, तो इसका मतलब उससे पहले दिन की बात हो रही है, उस वाले एक्यूरेट उस दिन की बात नहीं हो रही। तो इससे पहले क्या आता है? आप बोलोगे निखिल भैया 32 आता है। क्या आता है? 32। अब यहां से क्या काम करोगे? आप जो नंबर आया उसे ओड डे में बदलोगे, ओड डे में 7 से भाग करोगे, 7 से भाग करोगे, क्या आएगा भाई साहब? आपका आएगा निखिल भैया, यहाँ पे आपका जो है आपका आएगा 7 से भाग करा निखिल भैया, यहाँ पे आया 7 चौक आपका 28। क्या आया? 28 आया। अब 28 आया तो आप माइनस करो, 32 में से 28 गया 4। अब ये जांच करो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। आपसे पूछा आज से आपका 33वां दिन, आगे जा रहे हो। अगर आगे जा रहे हो तो ये ओड डे किसका आया? आपका पॉजिटिव। अब ये ओड डे अगर पॉजिटिव है मेरे भाई, तो आप जो है 3 से बड़ा आ गया, या तो आप +4 कर दो शुक्रवार में, या तो आप 4 दिन जोड़ दो। या तो शुक्रवार में 4 दिन जोड़ोगे, क्या अगला दिन शनिवार, दूसरा दिन रविवार, तीसरा दिन आपका सोमवार, और चौथा दिन मंगलवार, या तो आंसर मंगलवार आएगा। 4 दिन जोड़ दो, या इसे आप दूसरे वाले में बदल लो। कैसे भाई? आप मुझे बताओ, 4 में ऐसा क्या नंबर जोड़ोगे जिससे 7 बन जाए? आप बोलोगे निकल भैया 3। अगर ये पॉजिटिव है तो इसे आप नेगेटिव कर दो। तो आप क्या काम करोगे? जो भी दिन दिया उसे 3 दिन पीछे चले जाओ, शुक्रवार से एक दिन पहले जाओगे, क्या आएगा? आपका गुरुवार।
2 दिन पीछे जाओगे आपका क्या आएगा बुधवार, 3 दिन पीछे जब जाओगे आपका क्या आएगा मंगलवार। तो इसका राइट आंसर भाई साहब आपका क्या होगा मंगलवार होगा मंगलवार। आप बोलोगे निखिल भैया यहाँ पे आंसर ट्यूसडे आएगा ट्यूसडे। तो ये भाई साहब अब आपको समझ में आ गया पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया, क्लियर हो। चलो जी आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं मेरे छोटे भाई बहनों। आज के लिए आपका जो है मुझे उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। अभी ओड वन आउट आपका ओड आउट वाला जो आपका टॉपिक है अभी अधूरा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ मेरे भाई। कल हम इसको भी कंप्लीट करेंगे और रेफरेंस कैलेंडर भी पढ़ेंगे। चलें जी आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।